अजब कुंवर कोई सामान्य नहीं थी, वो भी राजकुमारी थी। यूं ही तीर्थों का भ्रमण करते करते अपने पिता के साथ में एक दिन गोवर्धन की तलहटी में आ गई। दर्शन किए महाराज, जो श्रृंगार का दर्शन किया महाराज, बस एक टक देखती ही रह गई महाराज। 2 दिन का अवकाश लेकर आए थे राजा, लेकिन अपने पुत्री की जिद के आगे झुक गए, बैठे 1 मास तक वहीं बैठे रहे महाराज। लेकिन बाद में तो राज्य को संभालना था, इसलिए जाना पड़ा। अजब कुंवर कहती रही, पिता मुझे जाना नहीं है, मुझे यहीं रहना है, ठाकुर जी बड़े सोहने हैं, बड़े प्यारे, आप जाओ ना। लेकिन मर्यादाएं होती है राजवंश की, राजकन्या इस प्रकार अकेली रही रहेगी ना, सारे राजपाट साथ में रहेंगे। इसलिए जिद करके ठाकुर जी की उस भक्तिमती मैया अजब कुंवर को राजा ले गए। जैसे ही राज्य में प्रवेश किया, प्रवेश करते उसे ज्वर ने पकड़ लिया, घोर रोग से ग्रसित हो गई वो। कई वैद्यों को बुलाया, लेकिन अजब कुंवर ठीक नहीं हुई महाराज। एक दिन अपने पिता को बुलाया, अजब कुंवर ने कहा, पिताजी आप कितने ही वैद्यों को बुला लीजिए, मेरा रोग ठीक नहीं होने वाला है। क्यों बेटा, क्या बात हो गई, तुझे पता है तुझे क्या रोग है? बोला, हाँ पिताजी, मुझे ये आभास हुआ, जब से मैं उस गोवर्धन से आई हूँ तब से स्वप्न में मुझे वही दर्शन होते हैं। मुझे लगता है अगर मैं उस दर्शन को कर लूँगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी, मुझे आप भेज दीजिए ना। एक काम करिए, आप 2-4 सैनिकों की व्यवस्था करवा दें, मैं वही रहना चाहती हूँ पिताजी। पिता ने कहा, नहीं बेटा, हम तुम्हें आज्ञा नहीं दे सकते, राजवंश की परंपरा टूट जाएगी। तुझे जाना है तो मैं कुछ दिनों के लिए भेज सकता हूं, लेकिन हमेशा के लिए तुझे वहां छोड़ नहीं सकता। अजब कुंवर ने कहा, पिताजी कोई बात नहीं, थोड़े दिनों के लिए सही, लेकिन मुझे भेज तो दो आप। सैनिकों के साथ में अजब कुंवर को गोवर्धन भेजा गया महाराज। जैसे ही गोवर्धन में प्रवेश किया है, जो भयंकर ताप था, ज्वर था, अपने आप धीरे धीरे कम होता चला गया। और जो ही दर्शन किए उस तलहटी में परमात्मा गोवर्धन के, सारा ज्वर समाप्त हो गया। बोले गोवर्धन नाथ की। पूर्ण स्वस्थ हो गए अजब कुंवर जी। अब तो वहां रहने लगी। अब जो भक्त होते हैं ना, या भक्ति जग जाती है तो वो सेवा करने के लिए लायक होते हैं, कुछ करें हम परमात्मा की सेवा में। तो वहाँ जो गोसाई जी महाराज थे उनके पास गई अजब कुंवर जी और कहने लगी, स्वामी जी प्रणाम, मैं भी है ना ठाकुर जी की सेवा में कुछ सेवा करना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, आप मुझे सेवा देवें। अब उनके पास दुविधा, एक तो वो स्त्री, दूसरी कौन, राजकन्या, दोनों ही बातों में अड़चने। तो राजकन्या तो बाद में उन्होंने कहा, देखो ऐसी बात है ना, हमारी सेवा में सारे पुरुष ही पुरुष हैं, है ना। ठाकुर जी की रसोई भी कौन बनाते हैं? पुरुष। ठाकुर जी की फूल श्रृंगार भी पुरुष, श्रृंगार भी पुरुष, ठाकुर जी का श्रृंगार भी पुरुष करते हैं। सब कुछ जो सेवा होती है अंतरंग सेवा में सारे पुरुष ही होते हैं, तो वहाँ स्त्री निषेध है। तो अब क्या मैं बताऊँ आपको राजकुमारी, आप कोई सेवा करनी चाहती हो तो जब श्रृंगार हो रहा हो उस समय आप कोई सेवा कर दिया करें, ताली की सेवा कर दिया करें, कोई वाद्य बजाकर सेवा कर दिया करे, कोई नृत्य की सेवा कर दिया करे, वो सेवा है। ठाकुर जी को श्रृंगार कर रहे हो तो वहां कोई नृत्य करे तो ठाकुर जी बड़े राजी होते हैं, है ना। तो अजब कुंवर को बात समझ में नहीं आई। बोले ये नृत्य की सेवा, ताली की सेवा ये तो सभी करते हैं, मैं क्या करूं। तो थी तो राजकन्या, बड़े परिवारों के जो बच्चे होते बड़े मेधावी होते हैं, तो राजकन्या थी। तो उन्होंने विचार किया कि सारी सेवाएं सब करते हैं, मैं ठाकुर जी के साथ में क्या है कि कुछ खेल खेलूं। अच्छा, राजाओं के खेल भी बड़े होते हैं, अब तो वो लुप्त प्राय हो गए। चौसर खेलते हैं राजा लोग, है ना, चौसर खेलते हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो चौसर की सेवा मैं करती हूँ। तो एक जगह देख करके जहाँ पर ठाकुर जी की झांकी दिखती हो वहाँ बैठ गई और चौसर लगा ली। अच्छा, बड़ी पारंगत थी चौसर खेलने में, वो बड़ी पारंगत थी। और ठाकुर जी के साथ चौसर खेलना आरंभ कर दिया अजब कुंवर जी ने। अच्छा, अब ठाकुर जी तो खेलेंगे नहीं, तो अपनी चाल चलती और ईमानदारी से ठाकुर जी की तरफ से भी चाल स्वयं ही चलती। बड़ा आनंद आता। और कहते जब हमारा तार जुड़ जाता है ठाकुर जी से तो ठाकुर जी एकदम मानो बातें कर रहे हैं हमसे। चाल चलती, फिर देखती ठाकुर जी, क्यों चल दूं, ठाकुर जी मानो इशारा करते। और अब एकदम जीतने ही वाली होती थी वो स्वयं, इतने में तो बड़ी
चतुराई से वो ऐसी चाल चलती कि ठाकुर जी जीत जाते। जैसी ठाकुर जी जीतते, ठाकुर जी की दंतावली दिखती, मान ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, और उसको देख करके अजब कुमार बड़ी प्रसन्न होती, आहा मैंने ठाकुर जी को प्रसन्न कर दिया महाराज। और ये खेल चलता रहा, लगभग 1 मास हो गया। अच्छा, ये लीला केवल अजब कुंवर देखे ऐसी बात नहीं थी, आसपास में कुछ और भक्त थे वो भी देखते कि संध्या समय रोज ठाकुर जी की दंतावली दिखती है। अब दिखती क्यों है पता नहीं है, ठाकुर जी हंसते हुए दिखते हैं रोज। अब तो समय ज़्यादा हो गया, 1 सप्ताह की बात थी, 1 मास हो गया। अब तो सैनिकों ने कहा बुलावा आ गया, राजकुमारी जी पिता ने बुलाया है, बोले आज एक अंतिम बार खेलने दो ठाकुर जी के साथ, फिर चलेंगे। और आज भाव दूसरे थे कि आज तो जाना है, अंतिम खेल खेल लेते हैं। और आज ऐसी चाल चल रही है मानो समझ में नहीं आ रहा है कौन जीतेगा कौन हारेगा। अब 1 मास से कोई खेल चल रहा हो तो आसपास लोग एकत्रित हो जाते थे कि ये ठाकुर जी की चाल चलेंगे अब ठाकुर जी, अब अजब कुंवर चलेगी। लेकिन ऐसा खेल जमा कि अब समझ में नहीं आ रहा है कि अब अंतिम में जो चलेगा वही जीतेगा। और लगभग जीत तय थी किसकी, अजब कुंवर की। ठाकुर जी की तरफ देखा, क्यों ठाकुर जी चल दूं। ठाकुर जी का मुखड़ा लगे उदास सा लगा कि आज तो मैं हार गया इससे, अब ये जाने वाली है, अब ये आज जीत कर जाएगी मुझसे। और देखते देखते जो ही ठाकुर जी की पलकें नीचे हुई और अजब कुंवर ने ऐसी चाल चली कि ठाकुर जी जीत गए महाराज। जैसे ही ठाकुर जी को लगा तब मैं हार गया, और जैसे ही देखा अरे चाल तो मेरे पक्ष में हुई, ठाकुर जी तालियां बजा करके प्रकट हो गए महाराज। बोलिए श्री गोवर्धन नाथ की। अजब कुंवर ने जो देखा उस त्रिभंग ललित ठाकुर जी के दर्शन को देखा महाराज, रोमांचित हो गई और ठाकुर जी को अंक में भरना चाहा, लेकिन ठाकुर जी ने मानो इशारा करके रोक दिया। मर्यादा होती है ना कुछ। और पूछा क्या चाहती है मुझसे, इतना सुंदर खेल, ऐसी सेवा तो आज तक किसी ने मेरी की ही नहीं, जैसी सेवा तूने करी। ठाकुर जी बाल लीलाओं में ऐसे आनंद मुझे गोपियां बाल ग्वाल दिलाते थे, आज तूने अजब कुंवर वैसा ही आनंद मुझे दिला दिया। तूने मुझे स्वयं हार करके मुझे जिता दिया, बता तू क्या चाहती है। यही तो चाहता है भक्त, और भगवान फंस जाते हैं। भक्त बड़ा चतुर होता है, फंसा लेता है ठाकुर जी को। आप कुछ देना ही चाहते हो तो आप मेरे साथ मेवाड़ चलो महाराज, मेरे साथ मेवाड़ चलो। वहाँ वचन दिया अजब कुंवर को ठाकुर जी ने, और ठाकुर जी वहाँ से मुगलों को बहाना बना करके निकल